Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 10th. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ सर्कल as a center. A circle is drawn with the radius equal to the half of the length of the side of a triangle. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन हमारा कौन सा है? ये बीच वाला छोटा सा. ठीक है, हमें एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए आप ध्यान दीजिए इसमें कि यहां पे जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में से अगर मैं सेक्टर ADE, CFE, BDF, अगर मैं ये सेक्टर्स माइनस कर दूं, तीनों सेक्टर किस में से? एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, ABC ट्राइंगल में से, तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल आएगा. ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या? 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला? मैं कोई एक सेक्टर ले रहा हूं, ADE. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से मैं माइनस कर रहा हूं 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ADE. ADE का मैं मल्टीप्लाई 3 क्यों कर रहा हूं? अच्छा, यहाँ पे 3 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर एक जैसे हैं. एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि एक तो सबसे पहले इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक तो ये दे रखा है और दूसरा इसने ये दे रखा है द सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब जो इसकी इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, ये जो सर्कल की रेडियस है ये इस AB की हाफ है ना. इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी इस सर्कल की जो R होगी, इस सर्कल की जो R होगी, इस सर्कल की R, ये तीनों इक्वल होंगी. इसका मतलब ये हो गया क्योंकि अब यहां पे एंगल भी हमारा इक्वल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होगा? 60, 60 एंड 60. तो अगर मैं किसी भी एक सेक्टर का यहां पे एरिया निकाल लेता हूं तो मतलब मैंने, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मैंने सभी सेक्टर के एरिया निकाल लिए है ना. इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे. ओके, अब यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3. क्योंकि यहां पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ADE. 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? πr² इंटू θ/360 डिग्री. ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की जरूरत नहीं है. वैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने पहले से दे रखा है. ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिए क्या हमें R गिवन है? हमें R गिवन नहीं है, किसी भी सर्कल का R गिवन नहीं है. ठीक है, और थीटा क्या होगा हमारा? थीटा हमें गिवन है कितना? 60 डिग्री. तो थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें R नहीं पता है. अब हमें R निकालना है, हमारा यही टास्क है. तो R कैसे निकलेगा? हमें क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, हम उसके थ्रू चलते हैं. द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर. हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमारा रिलेशन किससे बन रहा है? सर्कल से, है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? देखो क्या फॉर्मूला लगेगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होगा. और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दे रखा है? 17320.5. ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब आप देखिए यहां पे हमें साइड अगर मिल जाती है तो हमें रेडियस भी मिल जाएगी क्योंकि साइड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है कि जितनी साइड है उसका हाफ कितना है? रेडियस, है ना. तो हमें यहाँ से साइड की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से साइड की वैल्यू निकालेंगे. देखिए 17320.5 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड की वैल्यू हमारी इक्वल होगी, इसे सॉल्व कर लेंगे और स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे. तो जब स्क्वायर को लेके आएंगे तो साइड की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट अबाउट
मीटर्स, ठीक है, सेंटीमीटर्स, ओके, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन थी तो सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारी साइड की वैल्यू निकल आई तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि यहाँ पे कहा है ना, अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो ये क्या है, साइड क्या है, ये इसकी लेंथ है ना, ट्राइंगल की लेंथ है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया 100, ठीक। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हमें इसे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मिली हुई है 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई 100 और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60। बस अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं सबसे पहले वैल्यू रखता हूँ 1317320.5, ये आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू, -3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 100 इंटू 100 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6 6 36, ओके। और ये आ गया 3 2 ये हो गया 11 टाइम्स, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या बचा हमारे पास, -11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस हमारे पास ये बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा कितना आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।